तो अभी कुछ एक क्वेश्चंस को यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क दैट यूजेस अ इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू लिंक बिजनेस विद देयर सप्लायर्स। इट इज व्हाट? एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क जो यहां पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है सो एज टू लिंक द बिजनेसेस विद देयर सप्लायर्स, जो कि बिजनेस को उनके सप्लायर्स के साथ जोड़ता है। इट इज इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? तो कोलैबोरेटिव नेटवर्क का मतलब कि यानी कि आपस का ही नेटवर्क है। पहली चीज क्या है? आपस का ही नेटवर्क है। इंटरनेट रहता है जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। दैट इज सेड टू बी व्हाट? उसको हम इंटरनेट कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी चीज की बात कर रहे हैं कि यहां पर आपके पास जो यहां पर क्या किस चीज की बात करें पर्टिकुलरली, कि आप यहां पर जहां पर जो कोलैबोरेशन है अमंग द डिफरेंट प्लेयर्स, उन्होंने अपना ही नेटवर्क बना रखा है। दैट इज रिलेटेड टू इंट्रा। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज इंट्रा। लेकिन यहां पर इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पर इसे क्या कहेंगे? दैट विल बी सेड टू बी एक्स्ट्रानेट। उसे हम क्या कहेंगे? इट विल बी सेड टू बी एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो दैट इज द ऑप्शन सी ओवर हियर। सो ऑप्शन सी जो है यहां पर, दैट विल बी द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है यहां पर, दैट विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2, it says, in which topology breakdown of one station can disable the entire LAN? तो किस टोपोलॉजी के केस में अगर सिंगल नोड जो है या सिंगल वर्क स्टेशन जो है, अगर वो ब्रेकडाउन होता है, अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो पूरा का पूरा जो लैन है वो यहां पर डिसेबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और नन ऑफ द अबव? Which of the following would be the right answer in this particular case? Question number 2 it is. Question number 2 it is. And kindly please do mention the question number along with the answer ताकि मुझे यहाँ पर पता लग पाए. So I will be disqualifying all the answers in which question number is not given. Okay. तो यहां पर किस टेक्नोलॉजी, किस टोपोलॉजी के केस में यहां पर अगर एक वर्क स्टेशन भी बंद हो गया तो यहां पर पूरा का पूरा लैन खत्म हो जाएगा? तो स्टार टोपोलॉजी के केस में देखिएगा, स्टार टोपोलॉजी के केस में आपके पास मल्टीपल यहां पर है, अगर एक नोड खत्म हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर मेरे पास बैकबोन है एंड फर्दर यहां पर मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है, तो यहां पर भी एक बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिंग के केस में, यहां पर रिंग टोपोलॉजी के केस में यहां पर मल्टीपल नोड्स हैं, अगर एक नोड भी यहां पर खत्म हो गई तो उसके केस में पूरा का पूरा जो लैन है वो यहां पर डाउन हो जाएगी, दैट विल बी डिसेबल्ड। So option C over here is the right answer. So Rahul Soni has given the right answer at the earliest. That is related to the ring topology. That is related to the ring topology. Is that clear? Further, it is related to benefits in core banking. तो कोर बैंकिंग के क्या क्या बेनिफिट रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 इट इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कोर बैंकिंग? रिलायबल सेंट्रलाइज्ड डाटा रिकवरी, data warehousing and data mining technologies, integrated customer centric services. Which of the following would be the right answer in the case of the core banking services? It is related to option D in question number 3 over here. So Rajkumar Tarelkar has answered correctly at the earliest. So option D will be the right answer in this particular case. I want all of you to participate in the questions answers and kindly please do post the comment at the earliest. So question number 3, option D is the right answer. Question number 3, option D is the right answer. And further question number 4 it is, for uninterrupted power supply in branch computerization, the following device is used: online UPS, offline UPS, converter or generator. Which of the following UPS for uninterrupted power supply in branch computerization, which of the following device is used? Question number 4 over here. We use online UPS, offline UPS, converter और जनरेटर। तो जब हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात करते हैं यानी कि यूपीएस की बात करते हैं, तो हमने बात की थी यहाँ पर कि हमारे पास दो तरह के यूपीएस रहते हैं, वन इट इज अ ऑनलाइन यूपीएस एंड द अदर वन इट इज अ ऑफलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस के केस में इवन दो आपके पास मेंस पर ही है, यानी कि आपके पास अभी भी पावर सप्लाई काम कर रही है, स्टिल उस केस में यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो थ्रू द बैटरी ही यहाँ पर जाएगी, किसके पास? सिस्टम के पास, कि क्लीन एक एनर्जी जो थ्रू द इन्वर्टर ही यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर
सिस्टम के पास, लेकिन ऑफलाइन के यूपीएस के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक में जो यूपीएस का इस्तेमाल होता है दैट इज द ऑनलाइन यूपीएस। सो राहुल सोनी हैज आंसर्ड करेक्टली एट द अर्लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर इज द राइट आंसर। Question number 4 over here is the right answer. Next question says in a ring topology, each node is joined to the central node by separate link. Devices are connected in a closed loop. Information is passed from one node to another in series. Or option D, that is B and C. So which of the following would be the right answer? Question number 5. In case of ring topology, each node is joined to central node by separate link. Devices are connected in a closed loop. Information is passed from one node to another in a series. Or option D, that is B and C. Which of the following will be the right answer? So question number 5 over here, the right answer first of all has been given by the Srinivas Rao Gorla. So Srinivas Rao has answered correctly at the earliest, that is option D over here. सो बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग टोपोलॉजी के केस में हमारे पास यहाँ पर क्लोज लूप में कनेक्टेड होते हैं एंड जब यहाँ पर आपके पास डाटा मूव होगा वो एक नोड से दूसरी नोड में मूव होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन बस टोपोलॉजी ईच नोड इज ज्वाइंड टू द सेंट्रल नोड बाय सेपरेट लिंक। Devices are connected in closed loop. Information is passed from one node to another in series, or none of the above. Question number 6. Which of the following is the right answer? Question number 6. Which of the following would be the right answer? Each node is joined to the central node by a separate link. Separate link के साथ जुड़ा होगा। Devices connected होते हैं closed loop में, या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पास की जाती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो नोड होती है वो यहाँ पर सेंट्रल नोड से कनेक्टेड नहीं होती है, वो यहाँ पर बैकबोन जो वायर है उसके थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में यहाँ पर क्लोज लूप नहीं होता, यहाँ पर बस टोपोलॉजी के केस में ओपन लूप रहता है। क्लोज लूप का मतलब यहाँ पर आपके जो वायर है वो यहाँ पर बंद हो रही है, लेकिन ऐसा बस टोपोलॉजी के केस में नहीं रहता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफर नहीं होती है, वो थ्रू द बैकबोन यहाँ पर जाता है एंड फर्दर सभी नोड्स को जो डाटा होता है वो ट्रांसफर होता है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो मनोज कुमार हैज गिवन द आंसर एट द अर्लीस्ट। Manoj Kumar has answered at the earliest. So option D over here is the right answer. Next question says in star topology, each node is joined to the central node by separate link. Devices are connected in closed loop. Information is passed from one node to another. Devices on the network are connected to the single continuous cable. So which of the following will be true in this particular case? स्टार टोपोलॉजी के केस में जो नोड होती है वो यहाँ पर सेंट्रल नोड के थ्रू कनेक्टेड होती है, या फिर उसमें डिवाइसेज होते हैं वो क्लोज लूप में होते हैं। इन्फॉर्मेशन एक नोड से दूसरी नोड में जाता है एंड डिवाइसेज जो होते हैं नेटवर्क में वो सिंगल कंटिन्यूस केबल के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस? सो क्लियरली ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको बताया था कि यहाँ पर एक सेंट्रल पावरफुल हब रहता है जिसमें यहाँ पर जो मल्टीपल नोड्स जो रहती हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड रहती हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी। इसी को हम यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, जहाँ पर मल्टीपल जो यहाँ पर नोड्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, वो यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं थ्रू द सेंट्रल पावरफुल हब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज डंब टर्मिनल्स हैव कीबोर्ड्स, मॉनिटर, मेमोरी। अब डंब टर्मिनल्स कौन से टर्मिनल्स होते हैं? जो यहाँ पर खुद में इतने समझदार नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट के लिए बताए गए हैं। इनपुट आउटपुट के लिए आपको यहाँ पर बताए गए हैं, यानी कि आप सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होगा, जो सीपीयू होगा, मेन सीपीयू होगा, जिसके साथ मल्टीपल डंब यूनिट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी कि डंब टर्मिनल्स कनेक्टेड है, उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर टर्मिनल्स में, यहाँ पर डंब टर्मिनल के केस में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी। कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी। सो आइदर
1 or 2, only 1 and 3, 2 and 3, or 2 only? Which of the following would be the right answer? It is option A over here. It is option A over here. So again Srinivas Rao has answered correctly at the earliest, question number 8. Question number 8 over here, option A is the right answer. Option A is the right answer. Next question, it says the part of the computer that makes use of primary memory, storage unit, central processing unit, output devices, or all of the above. So जो RAM है, that is your primary memory, and ROM, that is read only memory, is your secondary memory. RAM means a random access memory, is your primary memory. Random access memory is the primary memory, and ROM, that is read only memory, is a secondary memory. So question number 9 over here, which of the following would be the right answer? So option B is the right answer, that is a central processing unit, जिसको हम CPU कहते हैं. So Srinivas Rao Gorla has answered correctly over here at the earliest. So option B over here is the right answer. Option B over here is the right answer. Next question says, in core banking system, branches are connected to the central host. Branch automation modules and delivery channels are incorporated. Transactions are done centrally and online. All of the above. Question number 10 over here, which of the following would be the right answer? So branches are connected to central host. Branch automation modules and delivery channels are incorporated, and further transactions are done centrally and online. Which of the following will be the right answer in this particular case? So option D over here is the right answer. So Pinnacle Guru has answered correctly at the earliest. Option D is the right answer in this particular case. Option D is the right answer. Question number 11, it says, which one does not fall under multi-user systems? Which one does not fall under the multi-user system? तो multi-user system क्या होता है? जिस सिस्टम को एक ही समय पर मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे. मिनी कंप्यूटर्स, मैक्रो कंप्यूटर्स, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? सो वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू द टॉपिक. तो यहां पर हमने पढ़ा था कि जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली मल्टी यूजर सिस्टम तो नहीं है. ठीक है. सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर, एंड Trupati Prabhu has answered correctly at the earliest. So option C over here is the right answer. That is, a standalone computers is the right answer in this particular case. Now let's move to the another one that says, when a standalone system is connected to the existing multi-user system, they are called as workstation, server, node, or A or C. So which of the following is the right answer? जब एक standalone system को connect कर दिया जाता है existing multi-user system के साथ, मैंने आपको बताया था कि जो standalone computers हैं उनको जो existing multi-user system है उनके साथ connect किया जा सकता है. So in that case it is said to be workstation, server, node, or option D, that is either A or C. So which of the following would be the right answer in this particular case? So kindly please do answer at the earliest. In the question number 12, it is said, when a standalone system is connected to the existing multi-user system, which one would be the right answer? So option D over here is the right answer in this particular regard. Option D over here is the right answer in this particular regard. That is A or C. That is A or C. So Rinku Mina has given the right answer correctly over here at the earliest. So option D is the right answer. Option D is the right answer in this particular case. Next question says, in LAN, each independent system is known as. In the case of LAN, each independent system is known as tree, node, server, or standalone PC. In the case of LAN, that is a local area network which is having a local approach, and averagely distance covered in the case of LAN, it is 150 meters.
So which of the following would be the right answer? In this particular case, we call it tree, node, server, or standalone PC. We name it as node over here. In the case of question number 13, the right answer is option B. So again, Rahul Soni has given the right answer over here at the earliest. So option B over here, that is node, is the right answer.